क्या है और उसके पहले हमने देखा था कि जागृत अवस्था क्या है, सुषुप्तावस्था क्या है। देखिए, जागृत अवस्था में हम लोगों ने देखा कि हमें जो भी ज्ञान होता है हमारी इंद्रियों के ज़रिए होता है। स्वप्नावस्था में हमने देखा कि हमारा मन जो है वो, हमारी इंद्रियां काम नहीं करती, बल्कि हमारा मन जो है वो जो हमारी आंतरिक वासनाएं हैं जो भीतर ही भीतर दब चुकी होती हैं, वो वासनाओं के ज़रिए ही उसे ज्ञान होता है। और जो मन है, जो उसने आसपास अपना एनवायरनमेंट बना रखा है और हमारी वासनाओं के हिसाब से हमें सपने देता है, यानी कि जो चीज़ नहीं भी है वो भी वो आपको सपने में दिखा देता है, जो मन है, क्योंकि उसमें आपकी अधूरी इच्छाएं भी जो छिपी रहती हैं वो सपने के रूप में आप देख सकते हैं। तो फिर सुषुप्तावस्था क्या है? देखिए, स्वप्नावस्था के बाद की जो स्थिति है वो है सुषुप्तावस्था, जिसमें हमारा ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों का संबंध बिल्कुल टूट चुका होता है। इसमें भी आपका मन सुप्तावस्था में चला जाता है, आपका मन बिल्कुल काम नहीं करता है इसमें, बल्कि आप एकदम गहरी नींद में होते हैं जिसमें कोई सपना भी नहीं आता है। आपने महसूस किया होगा कई बार, जब आप इतना थक जाते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप जब सुबह उठते तो आप कहते इतनी जल्दी सुबह हो गई, मैं तो अभी सोया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको सपने नहीं आते हैं। तो वो होती है आपकी सुषुप्तावस्था। सुषुप्तावस्था में ना हमारी इंद्रियां काम करती हैं, ना हमारा स्थूल शरीर काम करेगा, ना हमारी जो सूक्ष्म शरीर है वो काम करेगा, ना ही मन और उसकी वासनाएं, बल्कि उस वक्त हमारी जो चेतना है वो चेतना ही उस वक्त जागृत रहती है। तो हमारी आत्मा उस चेतना का अनुभव करती है, आत्मा के ज़रिए हमें ज्ञान होता है। ये आत्मा सीधे परमेश्वर के साथ जाके जुड़ता है। ये एक परम आनंद की अनुभूति होती है। हम इसे मोक्ष नहीं कह सकते हैं, बट ये मोक्ष के समकक्ष हम मान सकते हैं, जिसमें एक परमानंद की अनुभूति होती है। उसमें ऐसा लगता है कि आप सीधे ईश्वर के साथ जुड़ गए हैं, आपका इस पूरे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से नाता टूट चुका होता है। वो उस तरह की अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं सुषुप्तावस्था। सुषुप्तावस्था में केवल आत्मा ही है जो ज्ञान दे सकती है आपको कि हाँ, मैं एक आत्मा हूँ और मैं उस परम शक्ति का ही एक अंश हूँ। तो हमने ये देखा कि जागृत अवस्था में इंद्रियों के ज़रिए ज्ञान होता है, स्वप्नावस्था में मन और उसकी वासनाओं के ज़रिए हमें ज्ञान होता है, और ये जो सुषुप्तावस्था है उसमें आत्मा ही है जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, जो हमें परम आनंद की अनुभूति देता है, जैसे कि मोक्ष मिल गया हो।